हेलो, वेलकम टू अली ऑनलाइन सॉल्यूशन। आज हम बात करेंगे सीबीएसई बेसिक क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन की। पार्ट 1 सेक्शन ए क्लास 10। आपको सभी सेक्शन कराए जाएंगे। इसके बेसिक पेपर में पूरा सॉल्व कराऊंगा, फिर धीरे स्टैंडर्ड पेपर पे भी आएंगे। मगर फ़िलहाल मैंने देखा कि बेसिक में ही ज़्यादा बच्चों की कंपार्टमेंट आई है, तो ये कंपार्टमेंट की दृष्टि से ये आपके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसमें सॉल्यूशन भी है। मैं इसको धीरे धीरे करके आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा। चलिए आइए देखते हैं। देखिए, पहला पेपर जो आपका आता है बेसिक का, उसमें आपके भाग हैं, खंड जिसे बोला गया है ABCD। देखिए 1 से लेके 6 क्वेश्चन। तो पार्ट 1 में आज हम बात करेंगे 1 से लेके 6 क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे, जो 1-1 नंबर वाले हैं। ठीक है। भाग 2 में जो 2 नंबर के होते हैं 7 से 12। भाग 3 में खंड C में आपका आएगा 3-3 नंबर वाले क्वेश्चंस होंगे। और देखिए भाग 4 में आपके 23 से 30 क्वेश्चन होंगे, जो कि सीरियल नंबर रहेंगे 23 से 30, जो 4 नंबर के होंगे। ठीक है, आइए आगे देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ जो 1 नंबर का है, सेक्शन ए का। इसमें आपको एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC, जिसमें DE जो है समांतर है BC के। जब DE समांतर BC के हैं तो देखिए मैंने आपको वर्कशीट भी भेजी गई है। ठीक है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे मैंने वर्कशीट भी भेजी है, ताकि वर्कशीट में आपके यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को रिवीजन हो गए। अगर आपने किए हैं तो उसमें आपके रिविजन्स हो गए हैं। अगर आपने वर्कशीट नहीं की है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आप वर्कशीट को देख सकते हैं। देखिए अब जब ये DE जो है समांतर है BC के, तो इनका रेशो यानी इनका अनुपात क्या होगा? बराबर होगा। कैसे? AD अनुपात BB और AE EC। ठीक है। अब देखिए AD का क्या मान है, आपके सामने दे रखा है x, और DB का क्या है? x+1। AE क्या है? x+3 और EC क्या है? x+5। ठीक है, अब इसका आप क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, आर पार गुणा, तो ये हो जाएगा x+5 x+1 x+3। अब इसको गुणा कर दीजिए, तो ये हो जाएगा x का वर्ग, ये हो जाएगा 5x। इसको आप में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा x का वर्ग 3x + x + 3। ठीक है। अब x वाले जो सभी चर हैं, चर को एक तरफ ले आइए, तो ये हो जाएगा x का वर्ग माइनस x का वर्ग + 5x, और ये प्लस का हो जाएंगे तो ये हो जाएगा 4x ये बराबर का निशान होगा, फिर 4x + 3। तो ये देखिए ये हमारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये 5x ये इधर आएगा तो माइनस का 4x बराबर 3। तो x का मान आपके सामने निकल के आ गया, x = 3। अब आप यहाँ रख सकते हैं x का मान, ये 3, ये 3 + 3, ये आपका 3 + 5। ठीक है, ये 3 + 1। ठीक है, इसकी वैल्यूज़ निकल के आ जाएगी। हमसे पूछा गया था सिर्फ x की वैल्यू, तो x का जो मान है वो 3 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। मान निकालिए sin स्क्वायर 19 डिग्री प्लस sin स्क्वायर 71 डिग्री। तो इसमें आपका देखिए ये त्रिकोणमिति से ये क्वेश्चन लिया गया है। इसमें आपको पता होना चाहिए कि sin 90 - थीटा = क्या होता है? cos थीटा। ठीक है, तो इसमें यह इसी चीज़ का उपयोग होगा। वैसे ज़्यादातर इन क्वेश्चनों के आंसर या तो 1 या 0 होते हैं। ठीक है,
आपको ये लॉजिक बता देता हूँ। तो हमें क्या करना है, साइन देखिए 90 में से जब आप 19 घटाएंगे तो कितना आएगा 71। तो साइन 90 माइनस थीटा, यहाँ पर 90 थीटा क्या हो गया, थीटा बराबर हो गया आपका 19। तो ये किस में चेंज हो जाएगा, कॉस थीटा में। साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो यहाँ पे साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 90। अब आप ये देखिए, ये एक यहाँ पर इसमें सूत्र लगाया गया है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस में कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 1। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक बारंबारता बंटन में आंकड़ों का माध्यक 21 है। यदि एक प्रक्षेपण को 5 से बढ़ा दिया जाए तो नया माध्यक क्या ज्ञात होगा। ये बहुत ही सिंपल है, आप देख रहे होंगे। ठीक है, उसमें प्लस कर दीजिए 5 को। चौथा क्वेश्चन देखिए, यदि द्विघातीय समीकरण, ठीक है, ये भी वर्कशीट करा दी गई है, वर्कशीट आई थी इसमें द्विघातीय समीकरण की, तो उसे आप देख लेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा। चलिए फिर भी कोशिश करते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा रिव्यू कर लेंगे। द्विघातीय समीकरण पी एक्स का वर्ग माइनस 2 वर्गमूल 5 पी एक्स जमा 15 बराबर 0 के दो सामान्य मूल हों तो पी का मान ज्ञात कीजिए। पहले ही बोल दिया दो सामान्य मूल हों, तो यानी कि डी बराबर इसमें क्या होगा 0 होगा सामान्य मूल में। अब हमने क्या निकालना है, आपको पता होना चाहिए कि द्विघातीय समीकरण का जो एक सामान्य इक्वेशंस होती है, समीकरण होती है, वो क्या होती है इस तरीके से, ए एक्स का वर्ग प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आप ए का मान निकाल सकते हैं। ए का मान क्या आया पी, ठीक है, बी का मान क्या आया -2 वर्गमूल 5 और सी का मान क्या है 15। अब आपको पता होना चाहिए डी का सूत्र क्या होता है, बी का स्क्वायर -4ac। तो बी का जो स्क्वायर हुआ यानी कि 2 वर्गमूल 5 का वर्ग, ठीक है, -4, यहाँ पर ये पी भी है इसके साथ, ठीक है। तो ये 4, ए का मान पी और सी का मान 15। इसको आप जब सॉल्व करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है कि 2 का वर्ग यानी 4 और ये 2 से ये वर्गमूल कट जाता है, तो ये हो जाता है 5p। ये आ जाएगा आपका 15 चौके 60p और ये इसका वर्ग होगा क्योंकि ये सबका वर्ग है, ठीक है। p बाहर है, p आपके वर्गमूल में नहीं है, p बाहर है, तो इसलिए हो जाएगा ये 20p का वर्ग -60p। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 60p। अब एक p से एक p कैंसिल आउट, p का मान हो जाएगा 60/20 3। ठीक है, p का मान आ गया 3। अगला क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन नंबर 5 है। इसमें दो भिन्न पासों को एक साथ उछाला गया। पासा जिसे आप लीडो भी बोल सकते हैं, लीडो वाले जो गोटी होती है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक बिंदी होती है, 3 बिंदी, 5 बिंदी, ठीक है, ऐसा इस पासे को उछाला गया। दोनों पासों के ऊपरी तलों पर आई संख्याओं का गुणनफल 6 आने की परिकता ज्ञात कीजिए। एक पासा में ये पासा हो गया, एक दूसरा एक और है, 2 पासा को एक साथ उछाला गया है, ठीक है। देखिए तो कह रहा है जो ऊपर यहाँ पर जो आए, मान लीजिए किसी दोनों का गुणनफल कितना आ सकता है, कितनी पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। यानी परिकता में क्या हम निकालते हैं कि क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, संभावनाएं जो 6 के गुणनफल हो। तो देखिए सबसे पहले तो हम निकालेंगे टोटल आउटकम, टोटल परिणाम कितना हुआ, तो 6 का वर्ग तो कितना हो जाएगा 36। और संभावित परिणाम क्या क्या निकल के आ सकते हैं, हो सकता है पहले इस वाले पासा में 3 हो, इसमें 2 हो, ठीक है, तो 3 2, ठीक है, 2
3 हो सकता है, पहले वाले पासा में 2 ही हो ऊपर और ये इस वाले पासा में 3 हो। और क्या निकल के आ सकता है? 6 1 और 1 6, इसके अलावा और कुछ नहीं निकल सकता। ठीक है, तो टोटल कितने हुए? 4। तो अब हम निकालेंगे प्रोबेबिलिटी P, परियकता। ठीक है, 2 संख्याओं का गुणनफल 6 हो तो टोटल कितना हुआ? 36। और मैक्सिमम कितने आ रहे? 1 2 3 4। ठीक है, तो 4/36 इसको काट दीजिए, 1/9 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 1/9। हाँ, लास्ट क्वेश्चन है 6। ये देखिए थोड़ा सा बड़ा है, लेंथी है, मगर 1 नंबर में पूछा गया है ये क्वेश्चन, तो इसमें देख के भी बता सकते थे कि इसका आंसर 120 है। 60 है तो इसको 20 है। ठीक है, देखिए कैसे। आकृति ओ में केंद्र वाले वृत्त की PQ एक जीवा है। देखिए जीवा क्या होती है? वृत्त के जो केंद्र से ना होकर गुजरे, ठीक है, और वृत्त के 2 भागों पर काटे, उसे हम बोलते हैं जीवा। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? जीवा। तो यहाँ पर PQ आप देख रहे होंगे जीवा है, तथा PT एक स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा जो वृत्त को किसी भी कोने पर स्पर्श करे वो हमारी क्या कहलाती है? स्पर्श रेखा। यदि QPT देखिए QPT क्या है? यहाँ पर है, तो ये पूरा कितना है? 60 दे रखा है, 60। तो हमें ज्ञात करना है PRQ, हमें ये ज्ञात करना है, PRQ हमें ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए क्या करना पड़ेगा हमें। सबसे पहले इसमें छोटी सी रचना की गई है। क्या रचना की गई है वो देख लेते हैं। देखिए ये जो है हमारा, यहाँ पर क्या इसने खींचा? त्रिज्या। ठीक है, और ये हमारा RQPT। तो ये जो त्रिज्या है इसके साथ क्या बनाती है? 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, तो इस 90 में से इस 60 को घटा देंगे, ये अंदर का आ जाएगा 30 और ये ऊपर का आ जाएगा 30। ठीक है, और फिर हमें पता है कि एक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 होता है, तो इसमें से ये घटा देंगे, ये आ जाएगा आपका 120। और ये जो प्रवर्तित कोण होता है वो होता है 240। तो 240 का आधा कितना होगा? 120। तो इसलिए इसका आंसर 120 होगा। आइए देखते हैं इसने कैसे सॉल्व किया है। PQ वृत्त की जीवा है तथा PT स्पर्श रेखा है, जिसमें कोण POT क्या होती है? 90 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया कि ये जब त्रिज्या से स्पर्श रेखा पर लाइन खींची जाती है, ठीक है, त्रिज्या से स्पर्श रेखा पर, ठीक है, तो ये 90 डिग्री का कोण होता है पूरा। तो 90 डिग्री का कोण हो गया। ठीक है, और QPT हमारा कितना है? 60 डिग्री है। तो अब क्या करेंगे? 90 में से 60 को घटा दो, 30 आ जाएगा ये। ठीक है, ये अंदर का निकल के आया आपका 30। ठीक है, ये अंदर का आपका निकल के आया 30। और हमें ये पता है कि OP और OQ, देखिए OP और OQ हमारी क्या है? वृत्त की त्रिज्या है। जब दोनों वो बराबर, त्रिज्या हमेशा वृत्त की बराबरी रहती है। जब ये कोण 30 है तो ये कोण भी क्या हो जाएगा? आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, ये कोण भी आपका 30 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है कि किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का जो योग होता है वो 180 होता है। तो अब आप लिखेंगे क्या? देखिए POQ होगा, यहाँ पे Q होगा ये कोई एक। ठीक है, POQ और OPQ। ठीक है, POQ ये तीनों का जो सम है वो 180 है। ठीक है, अब आपको क्या करना है कि ये आपके सामने निकल के आ गया कितना? 120। कितना निकल के आएगा? POQ निकल के आ जाएगा आपके पास 120, क्योंकि 30 और 30 60 इसमें से माइनस कर देंगे, आपके सामने 120 आ जाएगा। अब आप देखिए, जब किसी वृत्त पर अंदर का ये कोण आ गया 120, तो ये निकाल सकते हैं ये पूरा कितना होता है? पूरा जो होता है 360 होता है। तो 360 में से 120 घटा दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 240। ठीक है, 240 आया। अब एक
थ्योरम पढ़ाई गई होगी आपको, उस थ्योरम में लिखा होगा कि आपको देखिए वृत्त के केंद्र पर बना कोण शीर्ष भाग पर बनी कोण के दुगना होता है। वृत्त के केंद्र पर, ये केंद्र है, इस केंद्र पर बना कोण शीर्ष भाग पर बना, यहाँ पर बन रहा है, हमें यही हमें फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर बने कोण के दुगना होता है। तो ये कितना है हमारा 240, पी ओ क्यू हमारे पास 240 आया। तो 240 को 2 से आप भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपके पास 120। ठीक है, तो हमारे पास निकल के आया पी आर क्यू 120। चलिए एक बार और मैं इसको रिव्यू कर देता हूँ कि देखिए हमारे पास क्या क्या दे रखा था, वो चीज़ें लेंगे। रिव्यू कर रहा हूँ सिर्फ। ये वृत्त है, ये इसकी स्पर्श रेखा है, ठीक है, और ये इसकी जीवा है। जीवा से यहाँ का एंगल दिया हुआ था हमारे पास 60, तो हमने क्या किया, इसकी त्रिज्या खींची। ठीक है, त्रिज्या से हमें पता है कि ये 90 डिग्री का होता है, तो इसमें से ये घटा दिया, ये 30 आ गया, और ये भी 30 होगा क्योंकि दोनों त्रिज्या हैं। ये हमारा 120 और ये ऊपर वाला कितना हो जाएगा 240। 360 में से घटाने पर 360 में से घटाने 120 घटाने पर 240 आ जाएगा। तो अब हमें ये निकालना है, ये वाला एंगल। तो ये वाला एंगल कितना होगा, इस वाले एंगल के आधा। ठीक है, इस वाले एंगल के आधा, तो ये कितना निकल के आ जाएगा 120। ठीक है, क्यों होता है आधा, वृत्त के केंद्र पर बना कोण शीर्ष भाग पर बनी कोण का दुगना होता है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। आज हमने सीबीएसई के बेसिक सैम्पल पेपर का पार्ट 1 किया है, जिसमें 1 से लेकर 6 क्वेश्चन है। अब आगे आइंदा हम करेंगे पार्ट 2, पार्ट 3। ठीक है, पूरा पेपर सॉल्व करेंगे और आगे भी पेपर सॉल्व करेंगे। तो आपको ये पेपर मिलते रहें, इसके लिए आप इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। ओके, थैंक यू।